हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये SINR है ये 2 बार क्यों दिया गया है 5G में। रेफरेंस सिग्नल जो है एक SSSINR और एक RSSINR, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं SSSINR सिंक्रोनाइजेशन वाला, और एक CSISNR। दो रेफरेंस सिग्नल जो दिया है हमें, दो टाइप के जो SNR दिया है वो क्यों दिया गया। तो देखो, जैसे आपको याद होगा कि ये जो 4G का जो आप फ्रेम देखेंगे, रेडियो फ्रेम, तो इसमें जितना भी ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये CSI है। CSI क्या था 5G में? सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल। सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल पूरे मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन में बिखरा हुआ था 4G में। तो 5G में CSI हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। 5G में CSI यूज़ नहीं करते हैं, और LT में CSI की हेल्प से ही SINR एक्सट्रैक्ट होता था, ठीक है। तो इन LT द सेल रेफरेंस सिग्नल आर यूज्ड फॉर बोथ कवरेज एंड लिंक एस्टिमेशन फॉर डिफरेंट सेल्स. So the reference signal move in frequency domain based on PCI. Therefore the interference between them is reduced. So जो reference signal SINR है वो RSRP डिवाइडेड बाय रेफरेंस सिग्नल ऑफ इंटरफेरेंस था, ठीक है। लेकिन ये जो रेफरेंस सिग्नल SINR जो कैलकुलेट करने का जो वो था वो CSI से ही होता था, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल। RS होगा ना, हाँ, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल। तो ये चीज़ 5G में अब SSSINR हो गई है और CSINR हो गई है। और 5G में ये दो चीज़, ये जो दो टर्म है ये यूज़ होगी अब। तो 5G में देखो, जो 5G का जो ग्रिड है ना उसमें कंप्लीट एक SSB ब्लॉक रहता है, ठीक है। सो फॉर 5G द UI मेजर्स कवरेज बेस्ड ऑन SSS इन SSB, ठीक है। सो RSRP and SSSINR are important values. So however on different cells the location of SSS is same, so all the SSS will interfere with each other and the SSSINR would be low. So जो SSSINR है इसका फॉर्मूला है SS RSRP डिवाइडेड बाय SS इंटरफेरेंस। और जो SSSINR है यूज्ड फॉर N310 311 एज वेल। वो एक टाइमर है जो RLF में काम आता है, जो हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो, तो PBCH को डिकोड करने के लिए, ठीक है, और बोले तो SSB को डिकोड करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? SSS की, ठीक है। अब SSS का जो इंटरफ्रेंस है और SSS का जो SINR है वो कैसे पता चलेगा? वो ये वाले फॉर्मूले से पता चलेगा, वो ये वाले फॉर्मूले से पता चलेगा। SSSINR इक्वल्स टू SS RSRP और SS उसमें इंटरफ्रेंस कितना है। सो बेस्ड ऑन दिस विल डिकोड द SSSB। मतलब कितना अच्छा इसका RSRP रहेगा तो कितना अच्छा वो रहेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा। तो इसमें जो 5G SINR के साथ में एक CSI RSSINR भी होता है। अब देखो, दो टाइप के मतलब SINR हो गए, सिंगल सिग्नल इंटरफेरेंस टू नॉइस रेशियो। एक तो ये था जो हमने देखा था, जो SSS से मिला था हमको, ठीक है। SSS में जो येलो वाला पार्ट है, SSS में हमको SSSINR है, इसमें एक SINR रहता है, ठीक है, और एक SINR फ्रेम बाउंड्री में बाहर रहता है, बाहर कहीं भी रह सकता है बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो SINR है ये CSISNR है, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल। तो इसमें देखो, सिंस SSRSRP and SSSINR is something related to coverage and mobility, so 5G needs another SINR for link estimation, and this one can be calculated based on mobile implementation. One way to calculate it is based on CSI RS
और CSI इंटरफेस मैनेजमेंट स्टडी इन 3GPP। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। अब CSI RS SINR कैसे बनेगा? CSI RSRP डिवाइडेड बाय CSI इंटरफेरेंस। सो कन्वर्ट CSI RSSNI टू CQI एंड सेंड्स टू GNOT-B। जितना अच्छा CSI RSNR रहेगा उसी के बेस पे CQI कैलकुलेट करके UE GNOT-B को भेजेगा। ठीक है, तो ये अपलिंक चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो 2 टाइप के SINR UE में रहेंगे। ठीक है, तो आपको हो गया, पता चल गया, एक SS SINR और एक हो गया CSI SNR। ठीक है, तो ये जो SS SINR रहेगा वो तो सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक में मिल जाएगा आपको, और CSINR अलग से PDSCH रीजन में ही मिलेगा आपको, अलग से PDSCH रीजन में मिलेगा। तो और एक इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पे कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ 5G SNR इज़ बेस्ड ऑन PDSCH SINR। ठीक है, so many mobiles are using combination of both CSI resources along with the PDSCH resources to estimate SINR and convert them to CQI। PDSCH और उसका CSI RS रेफरेंस सिग्नल का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के भी CQI UE भेज सकता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट 2 चीज़ के बारे में। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ये एक ओवरव्यू मैंने बताया था आपको, तो इसको डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। सो देखो 5G NR जो मेज़रमेंट है, अगर मेज़रमेंट रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ 5G में, तो इन LTE द UE मेजरमेंट्स आर डन फॉर RSRP, RSRQ एंड SNR एसोसिएटेड विद CRS सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल। जैसे मैंने आपको बताया LTE में इन सभी को डिकोड करने के लिए CRS रहता था, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल। 5G NR uses SS synchronization signal and CSI channel state information instead of CRS. So 3GPP had put new definitions for UE measurement in place and some this discussed below, FR1 FR2 में। ठीक है, दोनों में अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो RSRP का जो मेजरमेंट है, तो RSRP में आपको 2 टाइप के RSRP मिलेंगे। ठीक है, एक SS RSRP और एक मिलेगा CSI RSRP। तो याद रखना, हमने अभी उस टाइम 2 टाइप के SINR देखे थे। ठीक है, SS SINR और हमने क्या देखा था, CSI SINR। तो ये तो सिग्नल इंटरफेरेंस टू नॉइस रेशियो है, लेकिन इसमें RSRP भी तो रहेगा ना, RSRQ भी रहेगा और RSSI भी रहेगा। तो इन सभी का ये दोनों पार्ट रहेगा, SS और CSI दोनों पार्ट रहेगा इन सभी का। तो देखो यहाँ पे तो SS RSRP है, तो SS RSRP लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, SS RSRP आर कंबाइंड विद SS PBCS ब्लॉक मेजरमेंट। ठीक है, SS PBCS ब्लॉक मेजरमेंट में RSRP रहेगा। SINR के फॉर्मूला में ही SINR RSRP इंक्लूड रहता है। और कब कब RSRP मेजरमेंट होता है, इन केसेस में। वैसे ही CS RSRP भी CSI है ना ये, तो ये आपको मिलेगा CSI RSRP डिटर्मिनेशन CSI रेफरेंस सिग्नल और ट्रांसमिशन एंटीना पोर्ट ये, और CSI RSRP यूज्ड फॉर L1 RSRP CSI रेफरेंस सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन एंटीना पोर्ट एंड कैन बी यूज्ड। सो इन केसेस में CSI RSRP यूज़ होगा। ठीक है, वैसे ही सेम हमारे पास RSSI के भी 2 पार्ट है, एक NR RSSI और एक CSI RSSI। ठीक है, यह रहा हमारा 5G RSSI मेजरमेंट का। तो जो RSSI रहता है वो भी रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे होगा, द मेजरमेंट टाइम रिसोर्सेज फॉर NR कैरीज RSSI आर कन्फाइंड विद द SS PBCS ब्लॉक में। ठीक है, यही सेम विंडो में। और CSI RSSI है वो तो SS इसमें रहता ही नहीं है। ठीक है, वो हमेशा याद रखना, जितने भी CSI का पार्ट है वो SS PBCS ब्लॉक में नहीं रहेगा। ये जो CSI का पार्ट है वो PDCS रीजन में रहता है सेपरेटली। तो
इसका द मेजरमेंट टाइम रिसोर्सेज फॉर सी एस आई आर एस एस आई करस्पॉन्ड टू ओएफडीएम सिंबल्स कंटेनिंग कॉन्फ़िगर्ड सी एस आई रेफरेंस सिग्नल लोकेशन। जितने भी सी एस आई के रेफरेंस सिग्नल रहते हैं उससे सी एस आई आर एस एस आई डिटेक्ट होता है, ठीक है। वैसे ही आर एस आर क्यू के दो पार्ट रहेंगे, एक एस एस आर एस आर क्यू और एक सी एस आई आर एस आर क्यू। तो जो आर एस आर क्यू है उसका एक अलग से फॉर्मूला रहता है, वो डिपेंडेंट रहता है आर एस आर पी पे। सो जो एस एस आर एस आर क्यू है वो डिपेंडेंट रहेगा आर एस आर पी पे, जैसे फॉर्मूला। और जो सी एस आर एस आर क्यू है वो भी डिपेंडेंट रहेगा आर एस आर पी पे, ठीक है। तो आर एस आर क्यू आर एस आर पी से ही बना है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो और ये आर एस आर क्यू का जो मेजरमेंट है वो ये रहेगा, ठीक है। सॉरी, आर एस आर क्यू डिपेंडेंट रहेगा आर एस आर पी और आर एस एस आई दोनों पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। सिर्फ आर एस आर पी नहीं, ये उसका फॉर्मूला है। और जो सी एस आर एस आर क्यू रहेगा वो आर एस आर पी और सी एस आई आर एस एस आई पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। मतलब आर एस आर पी और आर एस एस आई पे डिपेंडेंट रहेगा आर एस आर क्यू, इसका एक अलग से फॉर्मूला है। तो ये सेपरेटली मेज़र नहीं कर सकता यूई। इसको मेज़र करने के लिए उसको आर एस आर पी और आर एस एस आई को मेज़र करना ही रहेगा, तभी आर एस आर क्यू मेज़रमेंट हो पाएगा। तो एस आई एन आर तो हमने देख लिया ऑलरेडी, एस 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 आई एन आर और सी एस आई एस आई एन आर ये हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो एस आई एन आर किस में रहेगा, एस 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 में, पी बी सी एस एस बी के एस 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 में रहेगा। और सी एस आई एस एन आर सी एस आई एस एन आर पी डी एस सी रीजन में रहता है, ठीक है। और इस कंडीशन में ये कैरी करता है। ये उसका फॉर्मूला है एस आई एन आर का, सिग्नल पावर नॉइस प्लस इंटरफ्रेंस पावर, ठीक है। और एस 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 आई एन आर सी एस आई एन आर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो इन इट इज़ सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एस आई एन आर मेजरमेंट एंड कैन बी यूज फॉर कनेक्टेड मोड mobility procedure hand over both the wanted signal power and the interference plus noise power as measured for the resource element used by the secondary synchronization signal SSS में, ठीक है। और जो सी एस आई एस एन आर रहेगा इट इज़ सी एस आई रेफरेंस सिग्नल एस आई एन आर मेजरमेंट एंड सिमिलर टू एस 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 एन आर इट कैन आल्सो बी यूज फॉर कनेक्टेड मोड मोबिलिटी प्रोसीजर हियर वांटेड टू सिग्नल power and the interference plus noise ratio are measured for the resource element used by the सी एस आई रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। सी एस आई एस एन आर सी एस आई जो रेफरेंस सिग्नल रहेगा जहाँ जहाँ पे ये मैप रहेगा पी डी सी एच रीजन में, इस रेफरेंस सिग्नल की हेल्प से सी एस आई एन आर मिलता है। ये कुछ की पॉइंटर्स हैं एन आर एस आई एन आर के, जिसमें दोनों टाइप के एस आई एन आर मिलेंगे आपको, एस एस और सी एस आई। और एस आई एन आई एंड रिपोर्टेड वैल्यू मैपिंग रहती है कि यू कैसे रिपोर्ट करता है एस आई एन आर। तो ये इसका एक टेबल रहता है जिसमें यू कोड भेजता है, ये वाला कोड, और वो कोड के हिसाब से फॉर्मूले में पुट करके वो लोग निकालते हैं। तो देखो कैलकुलेट एस आई एन आर विद एग्जाम्पल, तो फॉलोइंग द फार्मूला कैन बी यूज्ड एस आई एन आर। जैसे कि यू ने विंडो इंडेक्स वैल्यू 7 भेजा, तो एस एन आर का जो फार्मूला है उसमें डालेंगे और एस आई एन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस टाइप से यू जो है वो एस आई एन आर देता है। और ये एस आई एन आर किस में रहेगा, सिर्फ कनेक्टेड मोड में रहेगा, आइडल मोड में नहीं रहेगा। तो आप पढ़ सकते हो आराम से, और भी डेफिनेशन इसमें दिए जिससे और अच्छी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। तो ये था सब कुछ कंप्लीट मेज़रमेंट के बारे में कि यूई कैसे मेज़रमेंट करता है। दो टाइप के एस आई एन आर है, दो टाइप के आर एस आर क्यू है, दो टाइप का रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, और दो टाइप के आर एस आर पी, ठीक है।